अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला क़ाइदिल गुर्रिल मुहज्जलीन व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा हाज़िहिल हयातुद दुन्या इल्ला लहवुन व लइब व इन्नद दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ नाल पढ़िए सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। बेखबर गाफिल न बन अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बन अपना ठिकाना याद कर। बेखबर गाफिल न बन अपना ठिकाना याद कर। नाल माही दे जो गुज़रिया ओ ज़माना याद कर। और भूल गया कर के वादा तू नाल अपने महबूब दे। भूल गया कर के वादा तू नाल अपने महबूब दे। भूल गया कर के वादा तू नाल अपने महबूब दे। और में
लहूत वादा वादा पुराना याद कर बेखबर गाफिल न बन अपना ठिकाना याद कर। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी हम्द व सना तो बाद दुरूद व सलाम बारगाहे सय्यदुल अंबिया महबूब किबरिया शाफी रोज़ जज़ा नबी अकरम शफी मुअज़्ज़म ताजदार बतहा सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात बाइस तख़लीक़ कायनात सदर बज़्म कायनात मसदर कायनात वजह कायनात जनाबी अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम के बाद वाजिबुल इहतराम मुअज़्ज़ज़ व मुहतरम उलमाए किराम नात खाना नशीरी लिसान बानियान महफिल नकीब महफिल मुअज़्ज़ज़ीन इलाका मेहमानान गिरामी जी एहतिशाम हाज़रीनो सामीन किराम अजदा पकीज़ा इज्तिमा बसिलसिले सालाना महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जामिया मस्जिद नूर मदीना कमालपुर बाजुआ चविंडा इलाका के अंदर इनेकात पजीर है। मैं इंतहाई शुक्रगुजार हाँ अज की इस महफिल मुबारक के तमाम बानियान का जिन्होंने इस महफिल मुबारक का एहतमाम फरमाया। अजीज़म बरादरम जनाबे अमीर अली साहिब और इन्हों के दीगर तमाम मुआविनीन मुख्तार अहमद साहिब जनाब इम्तियाज़ अहमद बाजवा साहिब अली बाजवा जनाबे सुहेब सुलेमानी साहिब राशिद बाजवा और काफ़ी सारे नाम तहरीर ने। रब ताला नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे जोड़े पाकां दी खैरात अल्लाह साड़ी हाज़री को कबूल फरमाए। और रातां जिहड़ियां नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारे सौर ते गारे हिरा च गुजारियां अल्लाह उन्हां रातां दा सदका साड़ी अज दी रात कबूल फरमा के साडे वास्ते जरिया निजात बनाए। मेरे तो कबल आप अहबाब ने नकीब मिल्लत इस्लामिया बरादरी मुकर्रम अजीज़म जनाबे मोहम्मद आज़म कादरी साहिब आपदी नकाबत दिल पजीर नो भी समात फरमाया। सना खान रसूल मेरे सियालकोट दी जीनत जनाबे मोहम्मद अफजल कादरी साहिब ने भी अपनी हसी आवाज़ के अंदर आप अहबाब नो बिदअत मुस्तफ़ा नल महजूज फरमाया। दीगर तमाम सना खान भी तशरीफ फरमा। अल्लाह तबारक व तआला नबी करीम दा सदका तमाम दिनों तक बरकत नसीब फरमाए। कुर्ब जवार के तमाम इलाके तो आप अहबाब तशरीफ लेके आए हो। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जोड़े पाकां दी खैरात अल्लाह सानू सारे हर कदम ते नेकियां दी ज़ख़ीरे अता फरमाए। दूसरी मरतबा गालिबन मैं तुहाडे गाँव विच तुहाडी ज़ियारत लई हाज़िर हां। अमीर अली साहिब बड़ी मुहब्बत करते मेरे नाल और तुहानू गाँव वाले नू पता है कि हर जुम्मा पढ़ने वास्ते सियालकोट तशरीफ लेके जाना बड़ा मुश्किल इन्हां वास्ते। अखां दी बिनाई भी कमजोर है मगर अल्लाह ताला ने बसीरत दा नूर अता फरमाया कि उस नूर दे आसरे ते नबी पाक दा जिक्र सुनने वास्ते हर जुमे सियालकोट जाना और सफ़र करके आना। और मैनू इन्हां दी गल बड़ी अच्छी लगती। मैं दोस्तों ने भी सुना रहा कि जदों जुम्मा पढ़ लैंदे ना तो फिर कहंदे ने हाफिज़ जी अंधेरा हो रहा तो मैं जावां इजाजत है। तो अल्लाह तबारक व तआला इन्हों खुश रखे बरकतां नाल नवाजे नेक ते साले औलाद अता फरमाए। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सदका अल्लाह दिन दुगनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। सर्दी दी रात यख रात बड़ी और तुसी सर्दी दे मौसम च बैठे हो। यकीन करो यकीनन तुसा मान तोड़ के रख देंदे हो शैतान दा। जब सारी सारी रात नौजवान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र वास्ते बैठते शैतान किधर बैठ के रोंदा ते होवेगा कि इंटरनेट फेसबुक व्हाट्सएप केबल इतनियां तुरशियां दे के वेख लियां पर मुहम्मद दे गुलाम दा नशा ही नहीं उतरदा। रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इश्क दा नशा है ना वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह करे ये मस्ती इस तरह ही सलामत रहे। मौसमी बुखार है जुकाम है खांसी है मगर मैं कोशिश करांगा आप अहबाब दे ज़ौक़ दी गुफ्तगू होवे। रात में पाक पतन शरीफ सा तो धुंध बहुत शदीद सी रात भी तकरीबन सुबह 11:30 बजे मैं घर वापस आया।
आके भी थोड़ी देर आराम, फिर मेहमान काफ़ी सारे होंगे ने, उन्होंने भुगता के हुण मैं तुहाडी खिदमत च हाजिर हाँ। हाफिज़ अमीर अली साहब कह रहे हैं कि अज सानू फिक्र आखिरत सुनाओ, तो मैं इंशाअल्लाह इसे ही उन्वान ते गुफ्तगू अर्ज करांगा। कुरान मजीद फुरकान हमीदी आयत मुबारक भी मैं इसे ही ज़िमन दे अंदर पढ़ने का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लईब। फरमाया दुनिया की जिंदगी नहीं मगर एक खेल ते तमाशा। व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान। फरमाया असल जिंदगी, असल तेरा देश, असल तेरा वतन आखिरत जिंदगी है। लौ कानू यालमून, काश के इंसान तो समझ जावे। गिरामी कदर हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू सिर्फ नमाज, रोजे ते हज ज़कात का हुक्म ही नहीं देता। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह करीम ने बार बार सानू फिक्र आखिरत भी अता फरमाई। याद रखिएगा कि असी जिवें परदेस विच जाने आ कारोबार करने वास्ते, असी कमाई करने वास्ते, रिज़्क़ के हलाल कमा के ले आइए। और अगर कोई नौजवान वीजा लैके बाहर चला जावे और उथे जाके सो के आ जावे, वक्त जाया करके आ जावे, घर वाले भी नाराज होते हैं कि परदेस गया, वक्त भी गुजार के आया, पैसा भी जाया करके आया, मगर सो के आ गए, सुस्ती करके आ गए। परदेस जो अपने देश वापस आवेगा फिर जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। आज जिहड़ा असीं दुनिया ते आया ये साडा देश नहीं, इत्थे असीं आया परदेस विच, साडा देश कोई होर है। इत्थे आया कमाई करने वास्ते, और इत्थे अगर कोई आके सुस्ती कर जावे तो सो के चला जावे, फिर यकीनन ओदी अपने देश वाली जिंदगी मुश्किल हो जाएगी। इत्थे आए सा असीं कमाई करने वास्ते, और इंसान ने इनू ही अपना असल वतन समझ लिया, इनू अपना देश समझ लिया। इंसान का वजूद मट्टी दे नाल बनिया, तो चूंकि मट्टी इस जहान दी है, रूह है उस जहान दी, ओ नूरानी मखलूक है। जिसम दा दिल करदा मैं इत्थे रवां, क्योंकि ओदा वतन है भी मट्टी दा बनिया है, ये मट्टी च रहना चाहता है। रूह दूसरे देश चो परदेस चाहिए, ओदा दिल करदा केड़ा वेला हो जावे मैं अपने वतन चली जावां। इस वास्ते असीं महफिल च सारी सारी रात बैठ के सुकून लैने। क्यों? इस वास्ते कि रूह नूं जदों अपने देश दीयां गल्लां सुनन नूं मिलदियां ने ते उहनूं बड़ा सुकून मिलदा है। जदों भी कदे अल्लाह रसूल दा जिक्र आ जावे, उस देश दी बात आ जावे ते रूह नूं सुकून मिलदा है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। असीं आया परदेस विच, साडा वतन दुराडा। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, आप फरमाते ने बन चलाया तरफ ज़मीन दे ते अर्शो फर्श टिकाया हूँ, घर थी मिलिया देश निकाला, असा लिखिया झोली पाया हूँ। आप फरमाते ने असी परदेसी, साडा वतन दुराडा, बाहु दम दम गम सवाया हूँ। आप फरमाते ने कि असी ते इत्थे नहीं सा आंदे, रूह ते इत्थे नहीं सी आना चाहती, पर बन चलाया तरफ जमीन दे, बन के लियांदा गया, सानू मजबूर करके थे भेजिया गया। ते अर्शो फर्श टिकाया हूँ, घर थे मिलिया देश निकाला, असा लिखे झोली पाया हूँ। मेरी मिल्लत दे नौजवानों में अज तुहानू फिक्र आखिरत दे मौजू ते चंद बातां गुजारिश करनी ने, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। अल्लाह करे कि इस महफिल तो बाद मेरी मिल्लत दे नौजवानों दे सीने च सजदियां दा लुत्फ आ जावे। अल्लाह करे किसी नू फिक्र आखिरत लग जावे, ओदी आखिरत दी जिंदगी समझ जावे। हुण मैं पढ़ा कुरान, आ जिहड़ी दुनिया दी जिंदगी एदा ते आखिरत दी जिंदगी जरा कुरान मजीद को मुवाज़ना कराइए ना। कौन है वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन अपने सहाबी दे नाल जा रहे थे, कंधे ते हाथ रख के मेरे नबी ने फरमाया,
दुनिया ते इंज वसी जिवें कोई मुसाफिर वसदा है। ते मुसाफिर जदों सफर ते निकले ते ओ किधर डेरे लगा के ते नहीं ना बैठ जांदा। ओदा इरादा यही होंदा कि जल्दी सफर खत्म होवे ते मैं अपने वतन ते अपने देश विच वापस लौट जावां। नबी करीम ने फरमा दुनिया च इंज वसी जिवें कोई मुसाफिर वसदा है। इत्थे पक्के डेरे लगावां दी कोशिश ना करी। सुनिए कुरान, अल्लाह मैनू तुहानू फिक्र आखिरत बार बार किवें अता फरमा रहे। पढ़िए कुरान, जाको सुभान अल्लाह। मैनू पता है रात के 12 बजे और फिर सर्दी इन्नी हो तो बंदा सुभान अल्लाह कह जो रहता नहीं है। पर हाफिज अमीर अरे बड़ा डाडा बंदा है भाई, इन्हें जुम्मा पढ़ना जाके फिर मैंने इन्हें उलामा देना ते कहना क्या सी साहब जुम्मे ते इन्हीं साडे कोलों सुभान अल्लाह करवांदे हो ते मेरे पिंड वाले तुहाडे कोलों बोलदे ही नहीं। रोंद नहीं मारना, अपने अपने हिस्से दा बोल के जाना सुभान अल्लाह। मैनू जाच साइयां सिखाई है सुभान अल्लाह करवावां दी, मैं ते करवा लवांगा, पर मैं पहले तुहाडा ज़ौक वेखना चाहना तुसीं वाला किवें दी तकरीर सुनन आए हो। जिदा हाथ है और नाल लैके भी आया है वो अपना ते नाल दे दा हाथ चुक के बोले सुभान अल्लाह। स्टेज वाले थोड़ा थोड़ा मेरा हौसला बढ़ाते जाया जी, मैनू पता लगे मैं अपने अच बैठा भाई। मैं दुआ करना उलमा आमीन फरमान कबूल हो जाए। या अल्लाह जेड़ा सारे तो उच्चा बोले इस साल अपनी अम्मी नाल हज करके आवे। हाथ चुक के जेड़ा इस तो उच्चा बोले रमजान शरीफ विच अपने अबू नाल उमरा करके आवे। हुण जेड़ा इस तो उच्चा बोले अज रात सोए ते ख्वाब विच कमली वाला आप आवे। ते तेरा की जांदा जेड़ा इस तो उच्चा बोले नो अज जागदे महफिल च हुजूर दी ज़ियारत नसीब फरमा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हुण काम इत्थे की रखिया जे भाई, लंगर थोड़ा थोड़ा घरों भी खा के आया करो हैं, बंदा सुभान अल्लाह कह जोगा हो जाता है। ते जिदी अम्मी ने दसिया ना कि मैं तेनों पालिया ही मुहम्मद दे लंगर ते सुन्नी मां दा पुत्र बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ने रिजा फरमाया वमा हादिहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवु व लाइब व इन्ना दारल आखिरत लहियल हयवान लौ कानू यअलमून। आरिफ सुल्तान पीरे बाहुने दा तर्जमा ज फरमाया, आ फरमाते ने अद्दी लानत दुनिया ते पूरी दुनिया तारा जिन्ना रा मालिक दे खर्च न की ओ लैन गजब दिया मारा प्योवा खोलू ए पुत्र गुहावे पठ दुनिया मकारा पर जिन्ना तर्क दुनिया दी बाहो ओ यो लैसन बाग बहारा। पीरे बाहू फरमाते ने अद्धी लानत दुनिया उते ते पूरी दुनिया दारा। मेरे नबी ने फरमाया दुनिया मुर्दार है ते खान वाला कुत्ता है। हजरत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने दीन ते दुनिया दोवें सौकना ने ते दो सौकना जिहड़ियां होंदियां ने वो एक घर विच इकट्ठियां नहीं रहिंदियां। मौला अली ने फरमाया कि दीन ते दुनिया सखियां बहना ने। दो सखियां बहना एक मर्द दे निकाह च एक वेले नहीं रह सकती।
आर बेकड़ी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने ओ परोना ए भुखा रहंदा जेड़ा तू घरां दा सांझा या ते खेड़े रख ले हीरे या फिर रख ले रांझा। मियां साहब फरमाते ने ओ परौना भुखा ही रहिंदा जेड़ा दो घरां दा सांझा। दो घरां दा मेहमान होवे ते ओ समझदे ने उधरों खा आया है ते ओ समझदे ने उधरों खा आया है। ओ परौना भुखा ही रहिंदा जेड़ा दो घरां दा सांझा या ते खेड़े रख ले हीरे या फिर रख ले रांझा। या दीन रहने थे या दुनिया रहनी है। गिरामी कदर हजरात कौन है दिवाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन सहाबा दे नाल जा रहे थे राह विच एक बकरी दा बच्चा मुर्दा हालत विच ओदे कन कटे होए ते तुहानू पता कन कटिया होवे ते शरीयत दा कायदा ते कानून है कि ऐब वाला जानवर कुर्बानी नहीं लगदा ते होवे भी मुर्दा ते होवे भी ऐब वाला। बकरी दा बच्चा मुर्दा देख के नबी करीम दे करीब ठहर गए ते हुजूर ने फरमाया सहाबा कोई है जेड़ा इनु खरीद लवे। अर्ज कीती कमली वाले को बेवकूफ होवेगा जेड़ा खरीदे। इहदे कन कटे होए ने ऐबदार है ते इह ते जिंदा भी होंदा ते किसे नहीं सी खरीदना क्योंकि कुर्बानी नहीं लग सकता थे इता है भी मुर्दा इनु कौन खरीदे। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया रब दी कुदरत दी निगाह दे अंदर इस पूरी दुनिया दी औकात इस बकरी दे मुर्दा बच्चे जितनी भी नहीं। ओ कितना बेवकूफ है जेड़ा आखिरत दे बदले दुनिया खरीद लवे। अद्धी लानत दुनिया उते ते पूरी दुनियादारा हो। सुनिए कुरान अल्लाह सानू बार बार किवें फिक्रे आखिरत दे रहा है। अल्लाह ने रिजा फरमाया कुल्लु मन अलैहा फानी व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। परवरदिगार ने फरमाया दुनिया के अंदर एक दिन ऐसा भी आने वाला है अल्लाह ने फरमाया हर चीज फना हो जाएगी। अर्ज की थी अल्लाह बाकी की रहेगा। अल्लाह ने रिजा फरमाया ना कोई बुलंदी रहेगी ना कोई पस्ती रहेगी ना कोई शहर रहेगा ना कोई बस्ती रहेगी ना कोई खुम रहेगा ना कोई मस्ती रहेगी ना चिड़िया का चहचहाना रहेगा ना फुल्लां दा लहलहाना रहेगा। फरमाया ना कोई ताज रहेगा ना कोई तख्त रहेगा ना कोई बादशाही रहेगी। अर्ज की थी अल्लाह बाकी की रह जाएगा। फरमाया वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। परवरदिगार ने फरमाया बंदिया कुछ भी बाकी नहीं रहेगा रहेगी तेरी मालिक दी बादशाही रह जाएगी। अर्ज की थी अल्लाह तू बाकी रवे मैं मर जावा। अर्ज की थी अल्लाह जे मैं फना हो जावा कदे मेरा भी जी करे मैं भी बाकी रह जावा। अल्लाह ने फरमाया बंदिया सारी कायनात ने फना हो जाना है बाकी मेरी जात ने रहना है। अल्लाह फरमाता बंदिया जे बाकी रहना चाहना है यारी मेरे नल लाल मरण तेनू भी नहीं देवा। जब बचना चाहना है तो कुलिया इको ही है यारी मेरे नल लाल है। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। फिर पेरे बाहू दी कबर बोल के आखेगी नाम फकीर तिना दा बाहू कबर जिना दी जीवे हो। मैनू पता है इन्हां गल्लां ते सुभान अल्लाह जरा मुश्किल निकल दी है मैनू पता है। मैनू हाफिज अमीर अली ने मौजूद दे दिता है मगर चूंकि मैं खतीब हाँ ना मैं तुहानू गल पहुंचा के जानी है और बाज़ौक तरीके नाल पहुंचा के जानी है। अजे मैं शुरू होया मैं थोड़ा जिहा अपना रांझा राजी कर लवां। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि बंदे आज तू चाहना है कि तेरी आखिरत की जिंदगी सौखी हो जाए। तुसा बुजुर्गां कोलों पुछ के वेख्या जे माई चरखा कतदी सी ना पिंड दी ते चरखा हो जाना ना खराब
ते गवांढन माई नूं कहना कि जरा 2-4 दिन अपना चरखा उधार देवी, मैं पूनियां कतनियां ने। चरखा उधार लेना गवांढन दे कोलों ते ओदे चरखे दे नाल पूनियां कत लैनियां ते पूनियां अपनियां ते चरखा मालकां दा। उधार चरखा फिर वापस दे देना। आ जेड़ा तेनू अल्लाह ने जिस्म दा चरखा दिता ही ना, इस वास्ते नहीं दिता कि इनू सारा दिन संवार के रखे ते इहदे चेहरे ते करीमा लगावे, सारा दिन अच्छी ग़िज़ा खावे कि मेरा ये चरखा ठीक रहे। ये चरखा दिता है मालिका तेनू उधारा पूनियां कतन वास्ते अमलां दियां। चरखा मालिका वापस लेना है, अपना चरखा मालिका एक ही वापस लेना है। पर इस उधार चरखे दे नाल जड़ियां नमाज़ां ते रोज़े ते हज ते ज़कातां दी पूनियां कतनियां ना, जड़ी कमाई करनी है वो तेरी होवेगी, पर चरखा मालिका दा। हैरत ही जाए कि अज मेरी मिलत दा नौजवान हर वेले जिस्म नूं संवार च लगे, मेरा जिस्म खूबसूरत हो जाए। वो जड़ी असल चीज़ तेरी रूह है जिन्हें बाकी रहना, उन्होंने संवारन दा कदे ख्याल ही नहीं आया। तेरा जिस्म मोटा होता जा रहा ते तेरी रूह कमजोर होती जा रही, तेरा नफ्स मजबूत होता जा रहा, वो जड़ा तेनू गुनाहां वल माइल पिया कर दे। गिरामी कदर हजरात फिक्र आखिरत की है। अम्मा आयशा सिद्दीका ने एक दिन अर्ज की, कमली वाले को इंसान ऐसा भी है जेड़ा शहीद ते ना होवे मगर क़यामत नू शहीदां च शुमार होवे। नबी करीम ने फरमाया, हाँ आशा जेड़ा हर रोज 20 वाली अपनी मौत नू याद करे वो क़यामत नू शहीदां च खड़ा होवेगा। अज साडे कोल वेला नहीं असीं अपनी मौत ते आखिरत नू याद करिए। एक दिन हजरत उमर फारूक बाजार गए थे, गुलाम खरीद के ले आए। गुलाम नू बिठा के फरमावन लगे, मैं तेनू इस वास्ते खरीद के लेके आया कि मैं उमर फारूक जदों सुबह उठा ते मैनू मौत याद कराया कर। पढ़े लिखे नौजवान ते बुजुर्ग बैठे, मैनू सच्ची दसो कदे सानू इन्ना वक्त मिलिया सी मौत याद करिए? असी ऐ सोचने कि मैं मर गया ते अजे ते बच्चे छोटे ने, अजे ते नहीं ना मैं मरना। मैं मर गया ते मेरा कारोबार कौन संभालेगा, मेरे घर दा, मेरी जमीन दा, मेरे डेरे दा की बनेगा? अजे ते नहीं ना मैं मरना, अजे ते बड़े काम करने वाले ने। पर एक चक्कर कदे कब्रिस्तान लगा के आ, तेरे वर्गा लखां लेटे ने जिन्होंने यकीन ही नहीं सी कि मैं भी मर जाना। वो जेड़े कपड़े नूं वट नहीं सन पहन देंदे, उत्थे तेरे वर्गे लखां लेटे ने, उन्होंने भी यकीन नहीं सी कि मैं मर जाना। उन्होंने कहते सन ना मौलवी साहब के पुत्र नमाज पढ़िया करते, कहते सी मौलवी जी कल तू पढ़िया करा, कल पढ़ांगा नमाज। जाओ जाके कब्रिस्तान एक चक्कर लगा के आओ, उत्थे लखां लेटे ने जिन्होंने आखी दा सी नमाज पढ़िया करो, वो भी सोचते सन मैं कल नमाज पढ़ांगा, कल रोजा रखांगा, कल मैं ज़कात देनी शुरू करांगा, कल मैं गुनाह छड़ देवांगा, कल तो मैं शराब नहीं पीनी, कल तो बाद मैं झूठ नहीं बोलना। उन्हें भी सोचा जी कल करांगा, कल छड़ांगा, पर रब्बे काबा दी कसम जा जाके कब्रिस्तान च पुछ ले, उन्हां दी कल आई नहीं, उन्हां दी कल आई नहीं। मियां साहब फरमांदे ने लोए लोए पर ले कुड़िए आए, जे तू पांडा परना शाम पई बिन शाम मुहम्मद ते घर जांदी ने डरना। जिंदाबाद। मियां साहब फरमाते ने लोए लोए पर लै कुड़िए, तेरे अजे दिन दी लोई अजे सवेरा ही। जदों दिन टुर गया ना डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। जे तेरी दाढ़ी दे बाल चिट्टे होने शुरू हो गए तो फिर समझ डीगर दा वेला हो गया ते शाम पैन वाली है, शाम पैन वाली है, डीगर दा वेला हो गया।
ते जे अज तेरी जिंदगी का सवेरा ही है ना ते फरमा देने लोए लोए भर लै कुड़िए जे तुद पांडा भरना अमलों का पांडा भरना ही तो लोए लोए भर लै जवानी ची भर लै फिर डीगर ते दिन गया मुहम्मद औड़क नूं डुब जाना। हजरत उमर फारूक गुलाम ने बुला के फरमाया तेन मैं इस वास्ते खरीद के लेके आया मैनू मौत याद कराया कर। सामने बैठे भी बोल रहे ने पीछे जे नहीं यकीन आंदा ना ते सवेरे उठ के किसी नहर दे पुल ते बैठ जाया जे ते ओ जेड़ा पुल दे नीचे तो पानी गुजरदा ना उन्हों अपनी जिंदगी तसव्वुर करे आजे ते गौर करे आजे जेड़ा पानी एक बार पुल दे नीचे तो गुजर जावे कदे मुड़ वापस आए। बस इंज तेरी जिंदगी दे सांस ते तेरे लम्हे गुजरते जा रहे जेड़ा गुजर जाना मुड़ वापस ते नहीं आना। हज़रत सैयदना उमर फारूक ने गुलाम ने रोज उठ के सुबह कहना हुजूर मौत याद है फरमाना याद अरसा गुजर गया गुलाम ने रोज मौत याद करानी। एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुलाम ने मौत याद कराई ते आपने फरमाया बेलिया मौत ते याद है पर हुण मैनू तेरी लोड़ नहीं तू आजाद है तू जा सकना है। उन्हें अर्ज की कोई गुनाह को कोताही को गलती फरमाया कोई नहीं। अर्ज की सोनिया फिर मैनू आजाद क्यों कर दे हो मैनू सारे जग दी आजादियां नालों तेरे बूहे दी गुलामी चंगी आ। आपने फरमाया कि हुण तेरी लोड़ नहीं ना। गुलाम ने अर्ज की लजपाल जे मैं टुर गया ते मौत कौन याद करावेगा। कमालपुर बाजवा वाले मेरे वाल वेख्या जी हजरत उमर फारूक ने अपनी दाढ़ी मुबारक चो एक चिट्टा वाल पकड़िया ते पकड़ के फरमान लगे अज सुबह आईना वेख्या सी ते दाढ़ी च एक चिट्टा वाल नजरी आया हुण तेरी जरूरत नहीं जदों चिट्टा वाल वेख्या करांगा आपे मौत याद आ जाया करेगी। एक चिट्टा वाल दाढ़ी च आया ते मौत नजदीक नजर आवन लग पई। इत्थे सारी दाढ़ी चिट्टी होगी कदे मौत का ख्याल ही नहीं आया याद ही नहीं आया कि मैं भी मर जाना है। सानू यकीन ही नहीं आता। कोई नौजवान गया सी ना किसी अल्लाह वाले कोल ते अर्ज की हुजूर को नसीहत करो फरमा कदे जनाजा पढ़े जी बड़े पढ़े ने फरमाया जनाजे नालों बड़ी नसीहत ही कोई नहीं। आज जनाजा पढ़ के जिद आए हो ना वो कल नूं तुहानू पैगाम दे रहा है कि तैयारी करके रखा जे मैं चलिया हुण तुहाडे चो किसी दी वारी जे। अल्लाह ने रिजा फरमाया अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ने रिजा फरमाया मौत जिंदगी सवा से पैदा फरमाई असी आज़मा सकिए कौन जड़ा नेक अमल करके आंदा है। अल्लाह ने रिजा फरमाया कैफ़ तकफुरून बिल्लाहि व कुंतुम अमवातन फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। माई आ गई अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम दी बारगाह विच। भाई तवज्जो है एक बार बोलिया जे सुभान अल्लाह। माना सर्दी है मगर इतनी भी सर्दी नहीं। मौजू संजीदा है मैनू संजीदगी चाहिए महफिल च मेहरबानी फरमाओ भाई सारे दोस्त। माई वडेरी आ गई अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहि सलाम दी बारगाह ते अर्ज कर दी नबी अल्लाह अल्लाह ने मैनू बच्चे ते दिते ने पर छोटी छोटी उम्र दे फौत हो जाते ने दुआ करो रब मैनू कोई लंबी जिंदगी वाला पुत्र अता करे।
आपने फरमाया अम्मा जी तुहाडे बच्चे किन्नी किन्नी उम्र दे फौत होंदे ने। माई कह लगी हुजूर कोई 100 साल दा मर जांदा है, कोई 200 साल दा मर जांदा है, कोई 300 साल दा मर जांदा है ते छोटी छोटी उम्रें फौत हो जांदे ने। ते दुआ करो अल्लाह मैनू लंबी जिंदगी वाला पुत्र देवे, क्योंकि उस दौर के अंदर उम्र बड़िया लंबियां होंदियां सन। अल्लाह के नबी हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तकरीबन 950 साल अपनी कौम नूं तबलीग फरमाई। जे 950 साल तबलीग फरमाई तो सोचो उम्र कितनी लंबी होगी। आदम अलैहिस्सलाम की तकरीबन 1000 साल उम्र है। माई ने अर्ज की हुजूर मेरे बच्चे छोटी उम्र दे फौत हो जाते हैं, दुआ करो लंबी उम्र वाला रब पुत्र देवे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा तेरे बच्चे ते 100 200 300 साल दे होके मरदे ने ना, मगर कयामत के करीब एक उम्मत आनी है उन्हां दी उम्र ते 60 65 साल होगी, 70 तक ते कोई पहुंचेगा। माई बड़ी हैरत नाल अल्लाह दे नबी वाल वेख के कहने लगी नबी अल्लाह इन्नी छोटी उम्र ते उन्हें घर ते नहीं ना बनाने। अल्लाह दे नबी नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अम्मा जिवें दियां कोठियां उन्होंने बनानियां ना, तुसा 1000 साल दियां उम्र वालियां भी वो कोठियां कदे सोचियां भी नहीं। ते माई ने दुआ भी ना कराई ते टुर पई ते जाके मुड़ के कहने लगी नबी अल्लाह जब मैनू पता चल जाए ना मेरी इन्नी थोड़ी जी उम्र है, मैं वो सारी उम्र इको सजदे च गुजार के टुर जाऊंगा। उम्र तो छोटी जी है, सफर बड़ी दूर दरी। गिरामी कदर हजरात रात अंधेरी राह ना जाना ते दूर सजन दा डेरा। सानू कदे फिक्र आखिरत नहीं आई, सानू कदे ख्याल नहीं आया कि मैं किधरे दूर जाना सफर दे। मेरा सफर बड़ा दुराडा है। गिरामी कदर रात जड़े वेले आखिरी वेला आउंदा है, और नौजवान जिन्हें कदे मौत दा सोचिया ही नहीं, और बुजुर्ग जिन्हें कदे मौत दा सोचिया ही नहीं। जदों आखिरी वेला आउंदा हकीम नब्ज़ां फड़ियां रह जांदे, डॉक्टर नब्ज़ां फड़ियां रह जांदे। उस वेले कदे मां वल वेखदा कदे बाप वल वेखदा, उस वेले कदे औलाद ते कदे यारां वल वेखदा। कोई मैनू बचा ले। नबी करीम ने फरमाया मरन वाला ही जिउंदा है जिवें डुबन वाला होंदा है। डुबन वाला जिवें हाथ मार दे कोई चीज हाथ च आ जाए, अज मैं बच जावा। मरन वाला भी वेखदा कोई बचा ले, कोई बचा ले, अज कोई बचा ले। पर मियां साहब फरमाते ने तू बेली ते सब जग बेली, तू बेली ते सब जग बेली, ते अनबेली भी बेली। उस वेले दा कोई नहीं बेली, जदू जासी जान अकेली। जदू रूह बर्बाद कर जाती है, थोड़ी देर घर वाले रो लेंदे ने, ते रिश्तेदार कहते ने जल्दी करो एदा जनाजा पढ़ो असां दूर जाना है। जदू तेनों फट्टे ते लटाया जाता है, वो घड़ियां जड़ियां बड़ी कीमती खरीददार आओ, वो घड़ी उतार के भी ले जाते, अंगूठी उतार के ले जाते। तेरा कीमती पोस्की दा सूट कट के उतारिया जाता, तेनों गुसल भी बेगाने लोग देंदे ने, कदियां ते चुके कब्रस्तान ले जाते ने। जरा अपनी मौत का तस्वुर ते कर, नौजवानों जनाजा पढ़ के दफन दा वेला आउंदा है। जिन्नू बहुता प्यार होवे वो मिट्टी भी बहुती पा के जांदे है, जिहदा रिश्ता जितना करीब होवे उन्नी जल्दी ते पहले मिट्टी डालदा है। ते जदों कबर बनाओ लैंदे ने, अज तक कोई किसी दे नाल कबर च नहीं लेटिया, ते कबर बना के कहंदे ने लै बेलिया हुणे असीं चले आ, अगे तू जाने तेरे अमाल जाने, असी चले तू जाने तेरा रब जाने। मियां साहब फरमाते ने लपी पुकी मिट्टी पाके ते कर दे ढेर उचेरा, पढ़ दुरूद घरां नूं आंदे ते मुड़ नहीं पाउंदे फेरा। इतना
इतने पढ़े लिखे इतमा चो कितने लोग ने जिन्होंने अपने दादे की कबर का पता है, पर दादे की कबर का तो किसी को पता होगा। असी मरन वाले भुल जाने। सूफिया फरमाते ने जदों कदे कदे कलियां बैठा दिल घबरा जाए ना, उस वेले समझा कर मैनू इजराइल ने वेख्या। जदों अचानक कदे जिसम विच जुरजुरी आ जाए, जिसम कंब जाए, उदों समझा करो इजराइल ने वेख्या। इजराइल हर रोज हर घर विच झाती मारदा, हर घर विच। इजराइल अलैहिस्सलाम के सामने सारी कायनात इंज जिवें एक प्लेट विच खाना होवे ते खाने दे इर्द गिर्द चंद अफराद बैठे होवन, ते जदों एक प्लेट होवे ते खान वाले ज्यादा होवन ते जिद्दां दिल करे जिथों दिल करे चुन लवे। इजराइल के सामने पूरी कायनात एक प्लेट की तरह जिथों दिल करदा चुन लैंदे। जदों रूह निकलदी है ना ते घर वाले रोंदे ने। उस वेले इजराइल चौखट पकड़ के कहंदा क्यों पे रोंदे हो, मैं कोई आखिरी बारी आया, मैं ते आउंदे जांदे अज किसे दी ते कल किसे दी वारी है। नबी करीम ने फरमाया उस वेले इजराइल दी अगर कोई आवाज सुन लवे ते मुर्दे नूं भुल जावे, सारे नूं अपनी अपनी पै जावे। एक दिन मौला अली गए कब्रिस्तान दे अंदर ते आपने फरमाया अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। कब्रां चों आवाज आई मौला अली वालेकुम सलाम। मौला अली फरमान लगे कब्रां वाले तुसा अपना हाल मैनू सुनाना है कि तुहाडे पिछलियां दा हाल मैं तुहानू सुनावां। कब्रां चों आवाज आई अली जिस दिन दे कब्रां च आया किसे हाल पुछिया ही नहीं ते लजपाला तू पुछ लिया ते दिल करना पहले असी अपना सुना लेंगे। फरमाया सुनाओ, तवज्जो ना मेरी बात सुनिए। कब्रां चों आवाज आई मौला अली जदों घर वाले छड्ड के गए सन ते कलिया अंधेरे छोटे जे कमरे च रहना पै गया ते दो डरावनियां शक्लां वाले फरिश्ते आ गए। बड़ा डाटा हिसाब होया। वो हराम कमाइयां औलाद लई कमा के जिहड़ियां कोठियां बना के आए सन उन्हां दे हिसाब देने पै गए। अली जिहड़ियां अखियां नूं संवार के रखदे सन जदों 3-4 दिन कब्र च आए ना ते गर्मी दी वजह तो अखियां बह के रुखसारां ते आ गईयां। जिहड़े बालां नूं हर वेले शंगार के रखदे सन ना 10 दिन गुजरे ते ओ बाल झड़ना शुरू हो गए। एक दिन ऐसा भी आ गया कि गोश्त मांस नालों जुदा हो गया ते गोश्त हड्डियां नालों जुदा हो गया। एक जोड़ उखड़दा सी ते रात नींद नहीं सी आंदी, सारे जोड़ ही उखड़ गए। हाल पुछण वाला भी कोई ते हिसाब बड़ा डाढा पिया होंदा है। मौला अली फरमान लगे आओ हुण मैं तुहाडे पिछलियां दी खबर तुहानू देवां। मौला अली फरमाते ने जदों तुहानू छड्ड के घर गए ना ते जांदे तुहाडी औलाद ने तुहाडी जायदाद नू तकसीम कर लिया। इद्दत गुजार के तुहाडियां बीवियां ने दूसरियां शादियां कर लईयां। वो कोठियां जिन्हां विच रिश्तेदारां दा आउणा बर्दाश्त नहीं सी ना, उन्हां रिश्तेदारां ने तुहाडी औलाद नाल रिश्तेदारियां कर लईयां ते उन्हां कोठियां दे ओही रिश्तेदार मालिक बन गए ने। मौला अली ने फरमाया सुनो, जिहड़ी गली च आप वसदे सो ना उस गली च किसी ने तुहाडा नाम भी याद नहीं, किसी नूं याद ही नहीं कि कदे तुसीं भी दुनिया ते आए सो। किसी नूं तुहाडी हुण खबर ही नहीं कि तुसीं कदे दुनिया ते भी आए सो। 50 साल दे बाद तुहानू लोग भुल जावणगे। किसी नूं याद भी नहीं होना कि तुसां दुनिया ते आए हो। पर नाम किन्हां दे जुंदे ने, जाओ दाता अली हुजवेरी दी बारगाह च 1000 साल तो ज्यादा गुजर गया दाता पिया ने दुनिया तो पर्दा कीतिया। पर रात 2:30 बजे भी जाओ ना तो कुरान पढ़ते होंगे ने लोग। पता चलता है जेडे कुरान पढ़ के वली बने ने ना उन्हां दी कब्रां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। वो जेडे आखिरत संवार के गए ने, जिन्हां मालिक नाल यारी लगा रहे। हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह एक दिन सफर ते जा रहे। बाद किताबा च लिखा कि नाल बाबा गुरु नानक सी, सिखां दा गुरु। जेड़ा भी बाबा सी आपने वेख्या कि एक इंसानी खोपड़ी ते ओदी अख विच परिंदे चुंझा पे मार दे। बाबा फरीद बैठ के रोन लग पे ते दूसरे बाबे ने पूछा हुजूर रोंदे क्यों? फरमाया पता है खोपड़ी के लिए हुजूर के लिए? फरमाया एक बादशाह दी बेटी ते शहजादी सी। एक दिन एदी अख विच सुरमा डाल रही नौकरानी ते अख चुभ गई। इन्हें अपने बाप नूं कह के ते नौकरानी मरवा दी।
ते रोना इस गल तो उदों अख चुभ गई ते नौकरानी मरवा दी। अज अख विच परिंदे चुंझा पे मार देने ते मोड़न वाला भी कोई नहीं। केड़ी जबानी ते गुरूर कादे ते तकब्बुर। कदे एक चक्कर कब्रिस्तान दा ते लगा के आ। मेरी मिल्लत दे नौजवानों, मौत एक अटल हकीकत है। मौत आनी आनी है। हर वेले मौत नूं अपने सिर ते कूक दी समझिया करो। गिरामी कदर हजरात बचते ओ ने जेड़े आखिरत वास्ते तैयारी करके रखते हैं। अल्लाह ने रिजा फरमाया अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाह तौबतन नसूहा। अल्लाह ने रिजा फरमाया ईमान वाले पक्की तौबा कर जाओ मेरी बारगाह दे अंदर। अल्लाह ने फरमाया मेरी बारगाह च तौबा कर जाओ, इस्तिगफार करया करो, अल्लाह दी बारगाह च तौबा तायब होया करो। अर्ज की अल्लाह जे तौबा करा ते अदा की करेगा। अल्लाह ने रिजा फरमाया फउलाइका युबद्दिलुल्लाह सय्यिआतिहिम हसनात। परवरदिगार ने फरमा बंदिया जे तौबा कर जाए मैं तेरी सारी जिंदगी दे काले गुनाहां ते अपनी रहमत दी चिट्ठी चादर पा के उन्होंने सारे नु सवाब बना देवांगा, तेरे गुनाहां दी नेकियां बना देवांगा। पीरे बाहू ने फरमाया हसन दे के रोन ले तेनू दिता किसे दिलासा उमर बंदे दी इंज विहानी जिवें पानी विच पतासा सौड़ी सामी बिच घसीटन जिथे परत ना सके पासा। मालिक तैथों लेखा मंगी सी ओ नदी घटना मासा। बाहू फरमाद ने हसन दे के रोन ले तेनू दिता किस दिलासा हो। उमर बंदे दी इंज बिहानी जिवें पानी विच पतासा हो। पानी विच चीनी डाल के घोलिए ते पता लगदा कदों घुल गई है। बस तेरी उम्र भी इंज पे घुल गई है। याद रखियो मेरी मिल्लत दे नौजवानों, अपना कीमती वक्त जेड़ी इंसान दी सब तो कीमती मता है ना, खजाना है, वो वक्त है। एहसान दा बोका है। ते जे वक्त दी कदर पुछनी किसी उस बच्चे को पुछ जिदा सवेरे इम्तिहान है, जिदे सवेरे पेपर ने, उन्होंने पुछ वक्त दी कदर की। वक्त दी कदर पुछनी ते किसी उस नु पुछ जिहड़ा मरद है ते मरीज है ते जिहदे आखिरी सांस ते आखिरी हिचकियां शुरू हो गई ने। उन्हें पुछ वक्त दी कदर की। अपना वक्त जाया ना करो मोबाइल पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे। अपना वक्त जाया ना करो तो अपनी कीमती खजाना, अपनी कीमती मता जाया करी जा रहे हैं। जे वक्त दी कदर करनी है ते एक बारी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के वेख, 1 मिनट च बंदा 9 मरतबा कुल शरीफ पढ़ लेंदा है। कितनी बार? 9 मरतबा तकरीबन हर बंदा 1 मिनट च कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेंदा है। एक बारी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए ना, सूरह पूरी मुबारका, सूरह अखलास ते 10 पारियां दा सवाब है। 3 बारी पढ़िए ते पूरे कुरान दा सवाब है। 9 बार पढ़िए ते 3 कुरान दा सवाब है। जे वक्त दी कदर करनी है ते इंज कर, 1 मिनट च तू 3 कुरान दा सवाब ले सकना है। पर जे तू कदर करें ते मस्जिद च अजान होवे ते तेनू ख्याल आवे मेरे को इन्ना वेला ही नहीं कि मैं नमाज पढ़ के आवां। ये असल च तू वक्त जाया नहीं कर रहा, वक्त तेनू जाया करी जा रहा है। जेड़ा वक्त दी कदर नहीं करता, वक्त भी ओदी कदर नहीं करता। जेड़ा ए नहीं ना वेखदा कि मेरा वक्त किवें गुजर रहा, वक्त ए नहीं वेखदा ए किवें पिया गुजरदा। अपने वक्त की कदर करो, अपने वक्त की अहमियत नु जान जो। अल्लाह ने सांस तेन बहुत बड़ा खजाना अता फरमाए, इन्हू जाया ना कर। अल्लाह फरमाता है जे तू चाहना तेरी आखिरत की जिंदगी सवर जावे ते आ अपनी ना गुनाहां तो तौबा करते, आज अपने मालिक ना यारी लगा ले।
मूसा अलैहिस्सलाम दा दौर ते बारिश नहीं हो रही। कलीम रब्बानी अपनी कौम को लैके बाहर चले गए थे। जब दुआ की थी ना, अर्ज की थी अल्लाह बारिश नाजिल फरमा। अल्लाह ने फरमा बारिश ते आ जाएगी, मगर तुहाडी इस कौम के अंदर एक गुनाहगार है, उन्होंने 70 साल गुजर गए ने मेरे गुनाह कर दिया। ओदे गुनाहां दी नहुसत दी वजह तो बारिश नहीं आ रही। ओ बाहर निकल जावे ते बारिश आ जाएगी। अल्लाह दे नबी ने फरमाया मेरी कौम तुहाडे च एक बंदा 70 साल गुजर गए ने, पाप कर दिया, गुनाह कर दिया, राम ना फरमानियां कर दिया। अल्लाह फरमांदा ओदी गुनाहां दी वजह तो बारिश नहीं आ रही, वो बाहर निकल जावे बारिश आ जाएगी। कीतियां दा बंदे नु पता ही होंदा है। उस बंदे ने जदों सोचा कि ये तो मेरा जिक्र छिड़ गया, एक बारी गिरेबान च जाती मारी जिंदगी दे गुनाह नजरी है। ओदिया चीखा निकल गई आसमान बल वेखे आओ ते रोके कहन लगा मेरे गुनाह ना तेरा की बिगड़िया है। कहन लगा या अल्लाह 70 साल गुनाह करता रहा, पर्दा ही पांदा रहा है। अज जे मैं बाहर निकल गया कयामत तक मेरी औलाद नूं लोग मैंने मारने नहीं। इन्हां दा बाबा दादा गुनाहगार सी। कहन लगा या अल्लाह अज माफी मंगना, अज मैनू माफी दे दे। नौजवान रोई जा रहे आओ ते अर्ज करदा या अल्लाह अज माफी दे दे, अज माफी दे दे। ते अर्ज करदा बड़िया मेहरां वालिया साइयां ते रब गरीब नवाजा अपने फजल करम थी खोली रहमत दा दरवाजा। रो रो के अर्ज कर दिया अल्लाह अज मैनू रुसवा न करी, अज मैनू माफी दे दे। न पक्की तौबा करना नौजवान इस दर्द दे नाल रोया। अचानक बारिश आ गई। अल्लाह दे नबी ने अर्ज की थी अल्लाह बाहर भी कोई नहीं निकली आओ, बारिश भी आ गई। अल्लाह ने फरमाया मूसा ओदी ते मेरी सुलह हो गई है। अर्ज की थी अल्लाह मैनू बंदा दिखा दे जिन्हें अज तेनू राजी कर ले आए। अल्लाह फरमाया मूसा 70 साल गुनाह करता रहा, मैं किसी नू नहीं वखाया, हुण किवें वखा देवां, हुण ते साडी सुलह हो गई। वखा देवां सत्तर साल गुनाह कीते मैं किसी नू नहीं विखाया। पता चलिया गल तेरे मेरे वालों रह रही है, गल उधरों नहीं पई रहिंदी। असी ओदी बारगाह च आंदे ही नहीं, लौटे ही नहीं, असी वापस ही नहीं पलटे। तो कदे आके वेखते सही, कदे आते सही ओदी बारगाह दे अंदर, कदे लौटते सही। बाबा फरीदुद्दीन गंजे चक्कर रहमतुल्लाह अलैह ने वेख्या माई चक्की पे चलावे ते बाबा जी माई ने चक्की विच इस तरह जदों दाने सट दिए ते उखली विचों आटा बन के निकलदा ना ते बाबा फरीद वेख के रोई जा रहे। माई कहने लगी वे बाबा चक्की चलदी वेख के रोना क्यों है? आपने फरमाया माई आ वेख तेरी चक्की दे दो पुड़े ने ते इन्हां दे विच जेड़ा दाना हुंदा ना पिस के आटा ही बन जांदा ते मैनूं ख्याल आउंदा आखिरत दुनिया भी दो पुड़े ने, इहदे विच जेड़ा हुंदा ना पिस ही जांदा है, आटा ही बन जांदा है। ए चक्की चलदी वेख के फरीद दितारो दुआ बुढ़ा विच आन के साबित बयाना को
विच आके कोई साबित दाना नहीं रहिंदा। माई कहन लगी बाबा जरा नेड़े आ। आप नेड़े आए थे, माई ने इस तरह करके चक्की उठाई ते माई कहन लगी ओ वेख जिहड़े दाने किल्ली ना लगे ने ना ओ बच गए नहीं, ओ बच गए नहीं। माई कहन लगी सुन फकीरा रब दिया जरा कन दिले देखो आले तकले बच गए नी जेड़े बैठे किली दे कोल। अल्लाह फरमादा बंदिया जे दुनियादारी च लगेगा पिछया रवेगा, आजा मुहम्मद की किली न लग जा बच जाएगा। बस दामने मुस्तफा दी किली न लग जाओ। अज दा नौजवान चौक च खलो के सारी रात जाग लेते। फैक्ट्री ओवर टाइम लगाना पवे रात नींद नहीं आती। कारोबार च घाटा पै जाए तो रात नींद नहीं आती। रिश्तेदार आ जान गप्पा मार के सर्दियां दी रातां गुजार ली नींद नहीं आती। अल्लाह फरमादा चौकां च भी जाग लेना है, यारां ले भी जाग लेना है, बीमारी ले भी जाग लेना है, कारोबार ले भी जाग लेना है, कदे मेरे लिए भी जाग लिया, कदे मेरे लिए भी जागना। मेरी मिल्लत नौजवान दुनिया ते को सौन ते नहीं ना आया। एक बंदा गया हजरत ख्वाजा वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला दी ज़ियारत करन ते आप उस वेले ना फजर दी नमाज दी तैयारी पे करदे सन। उन्हें सोचा जब फजर दी नमाज पढ़न के फारिग होंदे ने ते फिर मिलने। फजर दी नमाज पढ़ के ना ते बाबा जी तस्बीह पढ़न लग पे। तस्बीह पढ़ के थोड़ी देर बाद जब सूरज तुलू होया ना ते इशराक दे नवाफिल पढ़े। इशराक पढ़ के उन्हें आखे चलो हुण मिलने। कुरान पाक दी तिलावत करन लग पे। चाश दी नमाज पढ़ी, चाश तो पढ़ के फिर नफल पढ़न लग पे। नफल पढ़ के थोड़ी देर गुजरी ते फिर जोर दा वेला हो गया। उन्हें आखे चलो जोर पढ़ के मिलनगे। जोर पढ़ी ते फरमाते ने फिर नफल पढ़ते रहे। असर दा वेला होया, असर तो बाद तस्बीह पढ़ते रहे। तस्बीह के बाद मगरिब पढ़ी, मगरिब के बाद अवाबीन दे नफल पढ़े। नफलों के बाद फिर इशा हो गई। इशा पढ़ के सारी रात दो ही नफलों च गुजार देती। सुबह तहज्जुद पढ़ी, तहज्जुद के बाद फजर पढ़ी, फजर के बाद फिर तस्बीह पढ़ी, तस्बीह के बाद फिर इशराक पढ़ी। चाश्त दा वेला हो गया। वो कहंदा मैं बैठ के वेखी जावां। जदों चाश्त पढ़ी ना ते मुसल्ले ते बैठे बैठे एवें अख लग गई ते इन्नी को ऊँघ आई, इन्नी सारी ते उठ के ते अपने आप नूं फरमादे ने इन्ना ना सोया कर, इन्ना ना सोया कर। इत्थे को सोना है, इत्थे ते कमाई करन आया सा, इत्थे ते अमल कमावन आया सा ना। सुतियां नूं भी कदे यार मिले ने। यार ते रातां नूं मिलदे ने। मिराज दी रात गवाह है, यार रातां नूं मिलदे ने। वो कहंदा मैं नहीं सौंदा सी ना तू वाला नौम ते तू क्यों सोना। जे कदे मिलना होवे ते मैनूं कोई गलबात सुनानी होवे, कोई दुखड़े सुनाने होवन ना ते जदों रातों रात ढल जावे ते एक तू जागदा होवे एक मैं जागदा होवां, उस वेले मुसल्ले ते आख्या कर सुबहान रब्बियल अज़ीम सुबहान रब्बियल आला ते आख्या कर आ वेख ले मैं नीवा तू अज़ीम, मैं नीवा तू आला, मैं नीवा तू उच्चा। फरमाया अद्धी रात वेले उठ के मेरी बारगाह च नीवा होके मैनूं उच्चा आख्या कर, सवेरे मैं तैनूं सारे जग तो उच्चा कर देवांगा। कदे जाग ते सही मेरे लिए। मैं बुजुर्गां नाल गल करन लगा वा। मियां साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने राती कत्तां बाबा जी राती कत्तां ते मैं राती तुमा वाई राती ताना लावां। एक तंद जे कवलड़ी पै गई मते मालिक मोल ना पावा। एक तंद जे कबलड़ी पै गई मते मालिक मूल ना पावा। अज मस्जिदां पक्कियां हो गई ते नमाजी कच्चे हो गए। कदे मस्जिदां कच्चियां होंदियां सन ते नमाजी बड़े पक्के होंदे सन। मेरी मिल्लत नौजवानों अपने चेहरे ते करीमा लगांदे हो, नाई कोल जाके फेशियल करांदे हो, पॉलिश करांदे हो। क्यों मैं सोहना हो जावां। जदों मैं कमालपुर बाजवा दी गली चों गुजरां ते पिंड वाले वेख के कहना मुंडा बड़ा सोहना है।
मिंबर रसूल ते बैठ के मिंबर वाले दी कसम उठा के कहना तो अपने चेहरे ते लाखां रुपए लगा तेनू होरे कोई ना वेखे, अपने चेहरे ते मुहम्मद दा रंग चढ़ा तेनू कोई ना वेखे, मुहम्मद दा रब वेखे ही वेखे। रंग ते कमली वाले दा चढ़ा दुनिया दा पेपर हो रहे ना बच्चों दे ते बच्चा नकल मारदा फड़िया जावे ते पेपर खो के ना टीचर ते ऊपर लिख दिंदा बच्चा फेल हो गया, इन नकल मारदा फड़िया गया। मालूम होया दुनिया दे इम्तिहान च नकल मारदा फड़िया जावे बच्चा फेल हो जाता है, पकरबर दे इम्तिहान च जेड़ा कमली वाले दी नकल मारदा फड़िया जावे वो पास हो जाता है। ये पास होना है कि नकल कमली वाले दी मार के जावे, उदी बारगाह च रो के तौबा इस्तिगफार करया कर। रात ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਸੋਚਿਆ ਕਰ ਅੱਜ 3 ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਖਾਦੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਿੰਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਝੁਕਿਆ ਕਿਤਨਾ, ਮੈਂ ਨੇਕੀਆਂ ਕਿਤਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕਿਤਨੇ ਕੀਤੇ। रोजाना अपना एहतिसाब करके सोया करो। जे तेन फिक्र है ना कि मेरिया दुआवां कबूल नहीं होंदी, एक बारी तौबा करके ते वेख। नबी करीम ने फरमाया मैं ओ नबी है जेड़ा हर रोज 100 मरतबा तौबा करना, इस्तिगफार करना। ओ नबी जिन्हें कदे गुनाह कीते ही नहीं, वो ते 100 वाली तौबा करन रोजाना। ते असी जेड़े गुनाहां दे लिथले होए हैं, असी क्यों ना तौबा करिए। अल्लाह फरमांदा करके वेख ते सही, या अल्लाह की देवेगा। अल्लाह फरमांदा फिर मैं तेरे गुनाहां दी नेकियां बना देवांगा। हाफिज अमीर अली साहब हजरत उमर फारूक दा दौर ते नौजवान शराब पी के ना ते मदीने दी गली च पिया जावे, ओदे हाथ च शराब दी बोतल। अज भी कई जालिम इस तरह ने ना वो शराब नु फैशन समझ के पींदे ने। मैंने बहुता तो नहीं पता, मगर मैं इतना जानना कि मैं बुजुर्गों दी किताबां च पढ़िया कि बुजुर्ग फरमाते ने शराब उस वेले शराब बनदी है जदों ओदे विच शैतान पेशाब करदा है। जिस दिन शैतान पेशाब कर दे उस दिन वो शराब बन जाती। हुण आप ही सोच लवे ओ जेड़ा पींदा है कि मैं की पी लिया। नौजवान शराब की बोतल फड़ के मदीने की गली च जा रहा ते अगू हजरत उमर फारूक आ रहे। उन्हें जदों हजरत उमर फारूक के चेहरे वाल वेख्या ते ओदा ते नशा ही उड़ गया। उन्हें ख्याल आया ए ओ उमर जिंदी तलवार ने कदे अपने ते बेगाने दा फर्क नहीं किया। उन्हें इर्द गिर्द देखा कोई गली मिले तो दौड़ जावा, पर कोई गली ना मिली। तो तुहानू पता जदों इंसान नू कोई राह ना मिले उदों इंसान नू रब दा ही राह मिलदा है। उन्हें जदों वेख्या हुण गली भी कोई नहीं तो उमर भी नेड़े आ गए, ओदी अखां च आ गए अथरू ते रोक ने आसमान वाल वेख्या। रो गया आसमान वाल वेख के कहन लगा या अल्लाह कदी अज बचावे। कहन लगा मैं मनना मेरे वर्गा गुनाहगार कोई नहीं, पर तेरे वर्गा बख्शनहार कोई नहीं। अर्ज कर दे या अल्लाह जे माफी दे दे, मैं ना सारी जिंदगी शराब पींदा रहा। अर्ज कर दे या अल्लाह उमर ने गर्दन उड़ा देनी है। अर्ज कर दे या अल्लाह जो तौबा करना माफी दे दे। अर्ज कर दे फजल तेरे दी आस करीमा कि होर उम्मीद ना कोई। सदका अपने पाक नबी दा ए बख्श खता जो होई। इस बारी में तौबा पन्नी ते मैं हबे इतबारा। फिर भी फजल तेरे दिया मौला आशा रखन वाला। रो के जदों तौबा की ना इधर हजरत उमर फारूक नेड़े आ गए। मेरे वाल वेखो नौजवानों, उस नौजवान ने शराब की बोतल इस तरह चादर में लपेट ली। हजरत उमर फारूक करीब आए थे, आपने फरमाया कित्थों आया। आपने पता सी ये शराब पींदा आदत है। ऐसी हजरत उमर फारूक की हैबत उहदे दिल उत्ते छा गई। कहने लगा जी मैं दुध लैके पियाउंदा सा। की लैके?
अज दुध लैके आंदा सा। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया जरा दुध दिखाओ ना। उन्हें आख्या जी आप बोतल फरमाया चादर क्यों लपेटी जी दुध गर्म बड़ा सी ना बोतल पकड़ी नहीं सी जा रही। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया चादर उतार। नाले चादर उतारे ते नाले रो के आसमान वाल वेखे कहंदे कदे अज बचावे ना कदे अज बचावे ना। मेरी मिल्लत दे नौजवानों कमालपुर बाजवा वाले जो हज़रत उमर फारूक ने बोतल तू चादर उतारी ते बोतल पकड़ी ते विच गरम गरम दुध। हज़रत उमर फारूक उस नौजवान वाल वेख्या ते एक बारी बोतल वाल वेख्या शराब दी बोतल ते विच दुध। फरमाया मैं मुहम्मद दे इश्क दे सुकूल दा पढ़िया पता तैनू भी है ते पता मैनू भी है। लैके शराब ही पियाउंदा सा पर मैनू सच्ची दस कीता किया उदी चीख निकल गई रो के कहने लगा कुछ नहीं कीता तरलाई कीता कुछ नहीं कीता तरलाई कीता आए मैं ते माफी मंगी है उदी बारगाह च सच्ची तौबा कीती है। हज़रत उमर फारूक ने फड़ के सीने दे नाल लाया फरमाया बेलिया अज गल पक्की हो गई। अल्लाह ने दसिया बंदिया सच्ची तौबा करे ते जेड़ा शराब दा दुध बना सकदा है ओ गुनाहां दी नेकियां भी बना सकदा। तू तौबा सच्ची कर ले। तौबा ये आखिरत दा खजाना इकट्ठा करना तो रोज ओदी बारगाह च तौबा करिया। कदे कदे इंसान दे ज़हन विच शैतान वसवसा पा देंदा कि कल गुनाह करके तौबा कीती सी अज फिर गुनाह कर लिया हुण केड़ा मुंह लैके तौबा करनी आ हुण ना करी केड़ा मुंह लैके जावेगा रोज तौबा करना। अल्लाह फरमांदा बंदे शैतान दे आखे लग के किधरे मेरा बूआ ना छड़ देवी गुनाह हो जाए फिर आ जा फिर हो जाए फिर आ जा फिर हो जाए फिर आ जा फिर हो जाए फिर आ जा। अल्लाह फरमांदा जे तेरी गुनाह दी आदत हो गई है साडी भी माफी दी आदत हो गई है तो बस आ जाया कर। नौजवानों बस मैं हुण आखिरी बातें करके फिर तुहाडे कोल इजाजत चाहां। नौकरानी जी अच्छा जी नौकरानी बादशाह दा बिस्तर पे बिछावे ते बादशाह कौन है हजरत इब्राहिम बिन अदम खानदानी शहनशाह। नौकरानी ने जदों बादशाह दे बिस्तर ते हाथ फेरिया ते महमली नरम या बिस्तर ते नौकरानी नु ख्याल आया पता नहीं बादशाह जदों सोंदा होवेगा उन्होंने किन्नी को मिठी नींद आंदी होवेगी ते होवे ना ते 2 घड़ियां मैं भी लेट के ना वेखां। सारे दिन दी थकी मांदी जदों लेटी ते नींद आ गई सो गई। इधर बादशाह इब्राहिम बिन अदम आ गए अपनी लौंडी ते गुलामां नु वेख्या कि ओ मेरे बिस्तर ते सुती जल्लाद नु बुला के आखे नु कोड़े मार। जल्लाद ने जदों कोड़े मारे ना नौकरानी दी अख खुली उन्हें वेख्या मैनू मार पे पैंदी है। अचानक रोंदिया रोंदिया हस पई नाले मारा खांदी नाले हसदी है। इब्राहिम बिन अदम ने आखिया नाले कोड़े खानी है नाले हसनी है। नौकरानी कहन लगी वे बादशाह मैं तेरे ते नहीं हसदी मैनू ते सोच के हसाया गया ये बिस्तर बड़ा जालिम है 2 घड़ियां सुतियां इन्नी मार पई है तू ते सारी जिंदगी सौंदा रहे तेरा की बने। एडा जालिम बिस्तर। नौकरानी गल की बादशाह दे दिल ते चोट लगी अपने बिस्तर ते लेटे ते अज नींद ना आवे। अद्धी रातों रात डली ते आप नु छत दे उत्ते किसे दे दौड़न दी आवाज आई। ख्याल आया कि जुर्रत है बादशाह दे महल दी छत ते रात नु दौड़े खिड़की खोल के अपनी गर्दन बाहर निकाली ते छत वाल वेख के पुछदे ने कौन। छत तो अजीब जी मखलूक ने जमीन वाल वेख्या ते उन्हें आख्या बादशाह सो जा साडा ऊंट गवाच गया ओ पे ढूंढने आ। इब्राहिम बिन अदम कह लगे मत मारी गई
कदे गवलियां दे गवाचे ऊंट भी छत्तां ते चढ़े ने, कदे महल्ला दी छत्तां उत्ते भी ऊंट चढ़े ने। ओ मखलूक बोल के कहने लगी बादशाह जे गवाचे ऊंट छत्तां ते नहीं ना लभदे ते इंज दे बिस्तरियां च सौ के रब भी नहीं लभदा। इको रात दो चोटां दिल ते लग गई। सारी रात जाग दिया गुजर गई। सवेरे उठ के बादशाह इब्राहिम बिन अदम जदों बैठे ना अपने तख्त उत्ते ते उमरा रुआसा वुज़रा बैठे, अचानक एक फटे पुराने कपड़ियां वाला बाबा दरबार च आया ते बाबा जब वेख के कहने लगा बादशाह तेरा मुसाफिर खाना मैनू कोई चंगा ते नहीं लगा। बड़े जलाल च कहने लगे बाबा मेरे बाप दादे ने खरबां रुपया लगा के ये महल बनाया है ते तैनू ये मुसाफिर खाना लगदा है। बाबा कहने लगा बादशाह गुस्सा ना कर, मैनू दस तेरे तो पहले इस तख्त ते कौन बैठदा सी? आख्या मेरे अब्बू। आखे तेरे अब्बू तो पहले? आखे दादाजी। ते दादाजी तो पहले परदादा जी। ते बाबा बोल के कहने लगा परदादा किथे? आखे टुर गए। दादा किथे? टुर गए। बाप किथे? आखे जी वो भी टुर गए। ते बाबा कहने लगा टुर तू भी जाना है ते जिथे टिकदा ही कोई नहीं, कोई आ रहा ते कोई जा रहा ते ओनू मुसाफिर खाना ना आखा ते होर की आखा। लो जी तीसरी चोट जदों बादशाह दे दिल ते लगी ना, अपना शाही लिबास उतारिया ते फकीरां वाली गुदड़ी पा लई ते चीखा मारदे रोंदे महल चों बाहर निकले ते महल वाल वेख के मुड़ के कहने लगे मैं चलिया जिन्ने रखना रख लवे, मैं चलिया जिन्ने रखना रख लवे। आओ जाके दरिया दे किनारे बाबे ने कखा दी खुली पाई ते अल्लाह अल्लाह शुरू कर दी। वक्त गुजरिया, आप दे वजीर ने महल रख लिया ते बादशाह बन गया। आप दा वजीर एक दिन बादशाह बन के आप दे करीब तो गुजरिया, उहदे नाल लश्कर ने वेखिया इब्राहिम बिन अदम दरिया के किनारे बैठ के ते अपनी गुदड़ी पे सींदे ने। उन्हें आख्या बादशाह तू ते मेरा भी बादशाह है, किथे शहनशाहियां किथे ताज तख्त किथे गुदड़ी पे दरिया के किनारे सीना है। इब्राहिम बिन अदम ने कोई जवाब नहीं दिता, अपनी सुई दरिया च सटी, फरमान लगे मछलियों जरा मेरी सुई वापस करे। आज दरिया दियां मछलियां सोने दी सुई लगे आईया। फरमाया ना ना सोना ते पीछे बड़ा छड़े आया, मेरी लोहे दी सुई दी आज मछलियां दी सरदार वो लोहे दी सुई लेके बाहर आई। आपने अपनी सुई पकड़ी, फरमान लगे बादशाह दस ओ बादशाही चंगी सही कि आ बादशाही चंगी? उन्हें आख्या सोने जे सच्ची पूछे थे बादशाही ते आई चंगी आ। जिन्ना तर्क दुनिया दी कीती बाहू ओयो लहसन बाग बहारा। बस 100 हथ रसा ते गंढ सिरे ते हुण आप जी मैनू कह रहे ने सरंगी सुना के जाया जे। ए पेती हो गए ना मेरे, इन्होंने पता है कि घंटा डेढ़ तकरीर करा के बाद फरमाइशां भी कर ली दी ने। गिरामी कदर हजरात अपनी जिंदगी नू आरजी समझो। जो मस्जिद च अजान हो जाए तेरे दिल की धड़कन तेज हो जानी चाहिए कि मेरा रब क्या बुलांदा है। कोई कॉल करे ना यार ते एक दो बारी कॉल ना चुकीए ते तीसरी बारी उठा लीए तो पता की कहता है तेनू मैं इतनियां कॉलां कीतियां, नाराजगी का इजहार करदा है, गुस्से का करदा है। रब तेनू रोज 5 बारी कॉल करदा है, तू सुनदा ही नहीं। तू कदे आके रब नू पूछे नहीं कि मेरा रब्बा मैनू क्यों पिया बुलाना है। अजान होवे ते तेरे को मस्जिद आने दा वेला नहीं ते समझ ले फिर तू अपनी आखिरत तबाह पिया करना है। 5 वेला नमाज पढ़िया करो, वालिदैन दी खिदमत करया करो, रोजाना अपने गुनाहों दी तौबा करके सोया करो ते इरादा करके सोया करो कि मैं इंशाअल्लाह अपनी जिंदगी च हौले हौले गुनाह घटाने शुरू करने ने ते नेकियां बढ़ानियां शुरू करनी है। इमाम गज़ाली फरमाते ने 40 साल उम्र हो जाए ते गिनती करके वेख ले, जे तेरियां नेकियां नालों तेरे गुनाह बहुते ने ते दोज़ख दी तैयारी करके रख। जे 40 साल की उम्र तक तो नेकी करना नहीं सीखिया, इस तो बाद भी नहीं सीख सकेगा। शुमार करके देख ला कि 40 साल की उम्र च गुनाह बहुत ने कि नेकियां बहुतियां ने। जे गुनाह ज्यादा ते दोज़ख दी तैयारी करके रख।
लो भाई आखिर ते मैं तुहानू सरंगी वाला वाकया 2-4 मिनट जो सुना देवां। तुसां एडे गल दे पक्के निकलियो सुभान अल्लाह, तुसां बोली ही नहीं पूरी तक। तुसां भी आख्या जासी साहब ने नहीं आख्या ते असां भी नहीं कहना भाई, मगर ना भी बोलो मगर मेरा पैगाम जरूर लैके जाया जो मैं अर्ज किया उन्होंने नाल लैके जाया। सरंगी वाला वाकया बड़ा मारूफ है, उन्होंने रोजाना पाकिस्तान के हर खिते चो सुनाना पैंदा है। रात भी मैं पाक पतन शरीफ अर्ज किया। दाता साहब हाजरी दी तुम वेख्या दाता साहब के कदमैन मुबारक वाल एक हुजरा है, उस हुजरे के उपर लिखा हुजरा एतकाफ। ये हुजरा है कि जिथे हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन एतकाफ फरमाया। दाता साहब ने अपनी कब्र अनवर चो फरमाया जा मोइनुद्दीन असा तेनों हिंदुस्तान का कुतुब बनाया। की बनाया भाई? सारे बोलो, हुण बोलो की बनाया? सारे नहीं बोले की बनाया? थोड़ा होर औला बोलो, बार आवाज नहीं जानी चाहिए। की बनाया? कुतब किनू कहते हैं? आ जिहड़ी मैं अगे चक्की की मिसाल दे रहा था ना कि चक्की दे विच एक किल्ली होंदी है जिहदे नाल दाना लग जावे ते ओह पिसदा नहीं, ओनू कुतब कहा जांदा है। लकड़ी की किल्ली नू कुतब कहा जाता है। कुतब के इर्द गिर्द सारी चक्की चलती है। औलिया अल्लाह चो कुतब उस वली नू कहा जाता है जिहड़ा चक्की के कुतब की तरह पूरे इलाके का निजाम चलावे। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया दी बारगाह च मुरीद ने आके अर्ज की, हुजूर ये दिल्ली शहर का निजाम बड़ा ढीला ढीला पे चलता। फरमा दिल्ली का कुतब बड़ा ढीला है। हजूर केड़ा है? फरमा दिल्ली गेट ते खरबूजे पे बेचदा है। और मुरीद जाके कहने लगा बाबा जी खरबूजे चकते कराओ। बाबा जी ने एक चेक कराया, कहने लगा होर कराओ, दूसरा चेक कराया, तीसरा, सारी दुकान ही बंदा चेक कर गया। बाबा जी बोले ही नहीं। और मुरीद आके हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया नु अर्ज करदा, हुजूर बंदा वाकई ढिला ही है। चंद दिन के बाद वही मुरीद आया तो कह लगा हुजूर दिल्ली शहर का निजाम बड़ा सख्त चल रहा है। फरमा दिल्ली का कुतब तब्दील हो गया, बड़ा सख्त कुतब आया है। हुजूर कुतब कौन है? फरमा दिल्ली गेट से शरबत पे बेचदा वो दिल्ली का कुतब है। वो मुरीद जाके कह लगा बाबा जी शरबत चेक तो कराओ। आपने थोड़ा जा चेक कराया, पी के कह लगा होर चेक कराओ। थप्पड़ मार के फरमावन लगे सारे खरबूजे बेचने वाले समझे नहीं। अलगर्ज हर इलाके का कुतब अलहदा अलहदा होंदा है। हर इलाके के कुतब की ड्यूटी होती है उस इलाके का निजाम चलाना। दाता पिया ने फरमाया जा मोइनुद्दीन असा तेनों हिंदुस्तान का कुतब बनाया। बाबे अजमेरी ने जाके अजमेर के टिब्बियां ते डेरे लगाए। पृथ्वी राज चौहान का वक्त हुक्मरानी सी। उन्हें एक जादूगर भेजा कि जाके जरा बाबे का मुकाबला ते कर। उस जादूगर ने आके मुट्ठी इंज फिजा च बंद की ते कहने लगा बाबा जी वलीए तो दस मेरी मुट्ठी च की है। आपने अख बंद की, मुराकबा करके फरमावा लगे गंगा जमुना दरियावां चो रेत लेके आए। उन्हें मुट्ठी खोली ते विच रेत। फरमाया तू काफिर है ना, तेरे मुकदरा च ही रेत है। इंज बाबे ने मुट्ठी बंद की। फरमाया हुण तू जादूगर है ते दस मेरी मुट्ठी च की है। जादूगर ने मंत्र पढ़ के बड़ी परवाज की, पर कह लगा बाबा जी पता नहीं लगे किथों की लैके आयो। आपने मुट्ठी खोली ते विच गुलाब दा फुल। फरमाया जन्नत चो लैके आया, उत्थे तू जा ही नहीं सह सकदा। हुण ख्वाजा साहब लोगों को तबलीग वास्ते बुलाते ने कि मैं इन्होंने कलमा पढ़ावा ते मुसलमान करा ते हिंदू बाबे दे करीब ही नहीं आते। आपको ख्याल आया कि मैं कुतब बन के आया, मैं ते कलमा पढ़ाना, मैं ते तबलीग करनी थी ते काफिर मेरी गल नहीं सुनते। मोहसिन बैठ जा भाई, मोहसिन बैठ जाओ, बस कर मेरा पुत्र बहुत ठंडा कर ले तो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी नूं ख्याल आया कि रोजाना मंदिर च जांदे ने, देखा मंदिर च करदे की नौजवानों कमालपुर वाले बाबे ने जाके फजर दी नमाज पढ़ के ना ते जाके मंदिर दे बाहर सीढ़ियां ते बैठ के अंदर वेख्या। अंदर हिंदू ढोल बाजे तबले बजा के अपनी पूजा कर रहे। बाबा जी ने ख्याल आया कि इन्हां हिंदुआं नूं साज नाल बड़ा प्यार है ते होवे ना ते मैं भी साज बजावां। ये साज सुनना मन के मैं अपना पैगाम सुना देवांगा। रातों रात बैठ के बाबे ने सरंगी बना ली। की बना लिया? सरंगी। मैनू नहीं पता सरंगी किनू कहंदे ने, उंज बाबे ने बना ली। मैं लुगत दी किताबां उठा के बैठा कि मैं वेखा सरंगी किनू कहंदे ने। फरहंगे आसफिया बर्रे सगीर दी पहली लुगत दी किताब उहदे च मैं पढ़िया कि जिन्हें पहली बार सरंगी बनाई ना,
उन्हें देखा कि अल्लाह ने इंसान का सर गोल बनाया और अंग वजूद जिस्म लंबा बनाया। इंसान के सर के अंदर अल्लाह ने दो होंठ तार की तरह बनाए ने, जदों ये तार छिड़ देन फिर सुर निकल दे। उन्हें सोचा मैं भी इवें दा साज बनाना है। उन्हें ऊपर सर की तरह गोल ते वजूद की तरह अंग की तरह लंबा या एक लकड़ी का साज बनाया। उहदे विच लोहे दी तारां परोईयां, उन्हें जदों घोड़े के बाल नाल छेड़दे सन फिर सुर निकलते सन। उहदा नाम उन्हें रखा सर अंगी। सर अंगी, अंग दा माना वजूद, सर अंगी। ये लफज बिगड़ के सरंगी बन गया। और बाद लोगों को मैं सुनिया कि सरंगी चो 100 तरह के सुर निकलते हैं, इस वास्ते इन्हू 100 रंगी कहते हैं। तो सर अंगी, 100 रंगी, सारंगी, सरंगी, जो भी नाम है, बाबा जी सरंगी बना ले। वो जेड़ा रास्ता मंदिर वाल जांदा सी उस रात ही बाबे कखां दी कुल्ली पा ली। फजर की नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी ला के कुल्ली दे बाहर बैठ के अखियां बंद, हुण बाबा जी सरंगी बजा रहे। जेड़ा हिंदू सुबह सुबह मंदिर वाल जावे वो बाबे दी सरंगी सुने उत्थे ही बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। शाम वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा, फरमाया कल फिर आया जे। हुण कल आया जे, रात गुजरी जिवें गुजरी। अगले दिन फजर दी नमाज पढ़ के बाबा जी सरंगी लाके फिर बाहर बैठ गए। अखियां बंद बाबा जी सरंगी बजा रहे। ऐसी सुर ते तान ना बाबा सरंगी बजावे, जेड़ा गुजरे। हुण किवें गुजरे? जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे, जेड़ा गुजरे बैठ जावे। ते बाबा जी अखियां बंद करके सरंगी बजा रहे। वेले बाबे ने सरंगी बंद की थी। हिंदू कहने लगे बाबा सरंगी बजा, फरमाया कल फिर आया जे। कल आया जे। अगले दिन बाबा जी फजर दी नमाज पढ़ के सरंगी लाके जदों बाहर निकले तो हिंदू पहले ही बाहर आके बैठे ने। लो भाई हुण ते हिंदू सुबह सुबह आउंदे ने, शाम तक सरंगी सुन के इत्थों ही लौट जांदे ने। कोई हिंदू मंदिर वाले जावे ही ना। मंदिर उजड़ गया, उते बाबे दी कुल्ली वस पई। सियालकोट दी पंजाबी जुबान चाखां ते ऐसा रांझे ने हीर नूं वंजली ते ला लिया। ओ भी वेला आया कि हुण हिंदुआं दा सरंगी बगैर गुजारा ही नहीं। एक दिन दोपहर हो गई ते हिंदू बाहर बैठे थे। अज बाबा सरंगी लेके बाहर ना आवे। एक बाबे दरवाजा खड़काया ते कहने लगा बाबा जी अज सरंगी नहीं बजानी। फरमाया भाई आज सरंगी इंज नहीं सुनानी। बाबा जी किवें सुनाओगे? ख्वाजा साहब ने फरमाया जो मैं कहांगा वो करना पवेगा। हिंदू तड़प के भाई यक दबा बोले, कह लगे बाबा जो आखेगा करांगे, सरंगी सुना। ख्वाजा साहब सरंगी लाके बाहर आए। फरमाया जो कहांगा करोगे बाबा जी करांगे। करीब ही अना सागर दरिया सी। बाबा जी हिंदुआं नूं दरिया ते लै गए ते किनारे बैठ के फरमाया जिवें मैं करा उवें करिया जे। बाबा जिवें आखेगा उवें करांगे, सरंगी सुना। बस फिर कमारपुर वाले बाबा जी दरिया के किनारे बैठ के वुजू कर रहे थे। हिंदू भी वुजू करी जा रहे। वुजू करके कह लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं। खुले मैदान च लिया के बाबा जी ने हिंदुआं दी कितारां ते सफा बनवा लईयां। सफा च खलो के कह लगे चल बाबा हुण सरंगी सुना। फरमाया अजे भी नहीं, जो मैं करा ओ करे। अजे बाबा जो आखेगा करांगे, सरंगी सुना। बस फिर नौजवानों बाबे ने मुसल्ला बिछा लिया। मुसल्ले ते खलो के फिर बाबे दी एक सदा आई। आपने फरमाया अल्लाह
विद्वान भी अल्लाह अकबर कह के हाथ बांध ले कि रात करके बाबा जी रुकू च हिंदू भी रुकू च आ गए। बाबा जी सजदे च हिंदू भी सजदे च चले गए। सजदे च बाबे दियां चीखां निकल गईयां। अर्ज की नीली छत वाले आओ इथे तक लिया ना मेरा कम सी अगा तू जाने ते तू जाने ते ए जाने। एडा लंबा सजदा ते पहली बार सजदा। ओ पिछली सब च एक हिंदू उठ के खलो गया, कह लगा बाबा ए सजदे च ते बड़ा लुत्फ आउंदा है, कदे इत्थे ही सरंगी वजावे ते लुत्फ आ जावे। बाबा जी ने सोचा इन्हां दे ते दिल दी दुनिया बदल गई, इन्हां नूं ते सजदे च भी लुत्फ आवन लग पिया है। उठ के फिर बाबा जी ने सलाम फेरिया ते बाबा जी सरंगी लेके बैठ गए। एक हिंदू कह लगा बाबा तेरी तान दा बड़ा मजा है, कदियो बोल बोल जेड़े बोला ते तान बजा रहे आए। आपने सरंगी रख के फरमाया पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा। बे मुर्शदा चुप रवे मुर्शदा वाला पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। हिंदुआ ने कलमा पढ़िया मुसलमान हो गए। बाबे ने सरंगी बजा के करीब कर ले, कलमा पढ़ा के मोमिन बना ले, फिर कुरान पढ़ा के वली बना दिते। याद रखिएगा साढ़े बाबे ना सरंगियां बजाइयां, ना इन्हां दी तालीमात दित्तियां ते ना इन्हां नूं अपने सलासल ते जारी कीता। उते हिकमत अमली ना बाबे ने सरंगी बजा के हिंदू बस करीब कीते। फिर उन्होंने कलमा पढ़ा के बाबे सरंगी नहीं सिखाई, कुरान सिखाया। देते जाओ जाके चूरा शरीफ ते दाता अली जवेरी ते जाके बाबा फरीद ते अलीपुर सैयदा वेख लो, जेडे कुरान पढ़ के वली बने जे उन्हां दियां कब्रां ते अजे भी कुरान ही पढ़िया जा रहा है। जे तुसी चाहते हो तुहाडियां कब्रां ते कुरान पढ़िया जावे ते अपनी औलादां नूं कुरान पढ़ा के जाया जे, तो हाके तुहाडियां नस्लां तुहाडियां कब्रां ते बैठ के कुरान पढ़िया करन। अल्लाह ताला दी बारगाह च दुआ अल्लाह मेरी तुहाडी हाज़री कबूल फरमाए। आमीन। वाखिर दवाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।